So student, now we are reading about this plateau. So in plateau, next topic which we are taking is Western or Eastern Ghats. So Western or Eastern Ghats is also a part of Peninsula Plateau. So Western और Eastern घाट क्या करते हैं, ये पेनिनसुला प्लेटू का एक कॉर्नर बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कॉर्नर बनाता है या एज बनाता है, और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न एज बनाता है किसकी, डक्कन प्लेटू की. बिकॉज आफ्टर दैट फिनिशिंग ऑफ दीज घाट्स नेक्स्ट फीचर विल बी कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर मैप. कि जहां पर वेस्टर्न घाट्स खत्म हो रहे हैं या ईस्टर्न घाट खत्म हो रहे हैं, वहां से ही अगला फीचर शुरू हो जाता है. दैट वाज कोस्टल प्लेट विच वी विल रेड आफ्टर दीज topics, Western Ghat and Eastern Ghats. Now Western Ghat is in west direction of our country and Eastern Ghat is in east direction of our country. Again, turn on the map page, that was page number 10. You can see these are the western, this one is Western Ghats and this one is Eastern Ghats. कोस्ट से जस्ट पहले लाइन भी बनी हुई है मार्क के लिए. आप देखो, दिस इज द मार्क लाइन. कि यहां से फिर क्या शुरू हो जाता है, कोस्टल प्लेन्स. सो नाउ वी विल रीड अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज वेस्टर्न घाट. सो वेस्टर्न घाट पहली क्वालिटी या पहला फीचर क्या है वेस्टर्न घाट का, पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट. इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके जस्ट पैरेलल चलते हैं. पैरेलल ऑलरेडी यू हैव रेड इन मैप्स, पैरेलल लाइंस जो साथ साथ में चलती हैं. सिमिलरली यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके साथ साथ क्या चलता है, वेस्टर्न घाट. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस. कंटिन्यूस का मतलब ये लगातार है, यहाँ पर बीच में कोई गैप नहीं है, और हमको अगर क्रॉस करना है तो बीच में जो है छोटे छोटे पास बने हुए हैं, रास्ते बने हैं. फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पास वी हैव टू क्रॉस दीज घाट्स व्हेन वी हैव टू गो अप टू कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया के कोस्टल एरिया में जाने के लिए ये जो घाट्स है, घाट्स में यहाँ पे क्या है, हिल्स है, पहाड़ियां है, तो उन पहाड़ी के बीच में से रास्ता नहीं है. छोटे छोटे पास बने हुए हैं जहां पर एक पहाड़ी खत्म होती है दूसरी शुरू होगी, तो उनको हमको उन रास्तों में से क्या करना पड़ता है, जाना. इंपॉर्टेंट यहाँ पर सम पासेस आर थार, भोल एंड पाल घाट्स. दीज आर द पासेस फ्रॉम विच पीपल यूज टू मूव अप टू द कोस्टल प्लेन्स. नेक्स्ट क्वालिटी क्या है कि वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट. ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट्स हैव मोर हाइट इन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट की तरफ इंडिया का जो पेनिनसुला प्लेटू है वो क्या हो रहा है, झुक रहा है शार्पली, धीरे धीरे. एवरेज हाइट कितनी है वेस्टर्न घाट्स की, 900 से लेकर 1600 मीटर्स. जबकि ईस्टर्न घाट्स की हाइट कितनी है, हाइट का मतलब वहां की जो पहाड़ियां हैं, उन घाट्स पर जो हिल्स है उनकी हाइट कितनी है, 600 meters. So the hills which are in the western Ghats, height of these hills are from 900 to 1600 meter, whereas from the hills of eastern Ghats height will be up to 600 meters. Eastern Ghats कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी, from the Mahanadi Valley up to the Nilgiri hills in the south. ईस्टर्न घाट की क्वालिटी क्या है, दे आर डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. बिकॉज हमारे यहाँ की बहुत सारी रिवर्स किसमें ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में. बिकॉज दे आर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, सो फ्रॉम विच एरिया द रिवर इज ड्रेनिंग, उस एरिया में वो पहाड़ नहीं है. पहाड़ नहीं है तो वहां पे जाने का क्या है, रास्ता अवेलेबल है. That's why in Eastern Ghats, hills are not in a continuous form as hills are in the Western Ghat.
जैसे वेस्टर्न घाट्स में हिल्स लगातार है और उन पहाड़ियों को पार करने के लिए हमें पास ढूंढना पड़ता है, रास्ता नहीं देखना पड़ता है, सिमिलर ईस्ट में नहीं है, क्योंकि ईस्ट के अंदर बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही है, किसमें गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है. फॉर दैट रीजन what is the quality of this ghat, that the hills are discontinuous, बीच बीच में इनमें क्या है, बहुत ज्यादा ब्रेक है. रिवर कारण रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. Now western ghats caused orographic rain by facing the rain bearing moist wind. Now in a monsoon season, when the monsoon winds are coming to our country, normally they are coming from Arabian Sea, और जब वो अरेबियन सी और इंडियन ओशन की तरफ से आती है तो ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वेस्ट कोस्ट में. इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इन वेस्टर्न घाट, इन वेस्टर्न कोट्स देयर आर orographic winds. Now the height of western ghats increase from north to south. नॉर्थ से साउथ में जब ये जाती हैं तो इनकी हाइट क्या होती जाती है, हिल्स की बढ़ जाती है. यानी कि हिल की जो हाइट्स है इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द घाट, जस्ट अगेन सी द मैप, द हाइट ऑफ द हिल्स आर लेस इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द घाट्स. यानी कि यहाँ पर हियर दिस इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द घाट, and when it's moved towards south direction, hills की हाइट क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है. more heights in south direction, less height in north direction. The highest peak वेस्टर्न घाट्स की कौन सी है, अनायमुड़ी. हाइट भी मीटर्स में हाइट भी दी हुई है, कितनी है, 2695 मीटर्स. उसके नेक्स्ट है दोदा बेटा, देन महेंद्रगिरी. और ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी. अब महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है, 1501 मीटर. व्हेन वी कंपेयर द हाइट ऑफ महेंद्रगिरी टू अनायमुडी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस, जस्ट डबल का डिफरेंस. सो द हाइट इज मोर of the peaks in western ghats in comparison to eastern ghats. eastern ghats की और कौन कौन सी हिल है, शरावाई हिल्स एंड जावली हिल्स. अब बहुत सारे हिल स्टेशन कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट में है. फेमस हिल स्टेशन के नाम कौन कौन से दिए हैं, फर्स्ट वन इज दैट वाज उद्योग मंडलम, जिसको हम ऊटी कहते हैं, एंड अनदर वन इज कोडाईकनाल. अब another feature of peninsula plateau, अब हम घाट की बात नहीं कर रहे, अगेन वी आर कम टू दिस पेनिनसुला प्लेटू, बिकॉज पेनिनसुला प्लेटू का ही पार्ट था क्या क्या जो हमने पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड, डक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स. सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पेनिनसुला प्लेटू, कि जो पेनिनसुला प्लेटू है वो किससे बना है, फ्रॉम द ब्लैक सॉइल. और ये ब्लैक सॉइल कहाँ से आई है, ऐसा माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फीचर देयर मे बी वॉल्केनिक इरप्शन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. और उस वॉल्केनो इरप्शन से जो लावा निकला, दैट वाज अ सॉइल व्हिच मेड दिस डक्कन प्लेटू. और सॉइल का कलर कैसा है, ब्लैक सॉइल. एंड दिस डक्कन प्लेटू अगेन, अगर हम वेस्ट में जाते हैं, इंडिया के वेस्ट में जाते हैं, तो डक्कन प्लेटू का एज कहाँ बनता है, टू दी अरावली हिल्स. और धीरे धीरे इफ वी गो टुवर्ड्स दी वेस्ट इन द अगेन हियर, इफ वी गो टुवर्ड्स दी वेस्ट, डक्कन प्लेटू धीरे धीरे किस में चेंज हो रहा है, डेजर्ट एरिया. यहाँ पे कोई अलग से बाउंड्री नहीं बनी है. वी कैन सी इट इज slowly from the plateau area it is changing into desert area. When we go towards the west of our country, not the west of the ghats, we are talking about the west of country. जब हम देश के
वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो जो हमारा प्लेटू है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, डेजर्ट एरिया। एंड दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन डेजर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, थार डेजर्ट। सो इंडियन डेजर्ट वेयर इट इज लाई इन इंडिया की अगर मैप में हम बात करें तो इन द वेस्ट, इन द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट लाई इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ अवर कंट्री एट द मार्जिन, यानी कि शुरू होता है किससे, अरावली रेंज से। इट इज अ सैंडी प्लेन विच वॉज कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जिसको हम कहते हैं मिट्टी के टीले। नाउ इन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस डेजर्ट एरिया, पहली क्वालिटी तो यही है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ओनली 150 मिलीमीटर पर ईयर। क्लाइमेट कैसी है यहाँ की, एरिड यानी कि सूखी, एंड वेजिटेशन इज वेरी लो, पेड़ पौधे बहुत कम है। Streams appear during the rainy season, but they soon disappear in the sand. जब बारिश होती है तो बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहने लगती है छोटी छोटी, लेकिन जैसे ही द सीजन ऑफ मानसून और द सीजन ऑफ रेन इज फिनिश्ड, these rivers are also finished in the sand area because they have not such amount of water, इतना पानी नहीं होता कि वो पूरा साल बहे या आगे किसी रिवर्स में फ्लो करे। Only one river in this particular area is the largest river, that was Luni. Luni माना जाता है यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, कहाँ की, द इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट, what is the quality? Again, the quality is that when we go in the desert area, we see particular shapes that was called barchans. Barchans are the shape, इसकी शेप रेत की शेप बन जाती है, जो जिसे मिट्टी के टीले कहते हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स, क्रिसेंट यानी कि हाफ मून, हाफ मून की शेप में वी कैन सी लॉट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजर्ट, एक्सट्रीमली डेजर्ट एरिया ऑफ दिस थार डेजर्ट, एंड these you can see especially in the border of India, and the cities which are famous for these sand dunes and these crescent shaped dunes are Jaisalmer and Barmer. Again, your book is saying कि अगर आप कभी जैसे if you have ever visit in this particular area, you can see this particular shape of sand dunes, जिसे हम कहते हैं half moon या crescent shape. Crescent shape again half moon, semicircle. You can see the shape of this sand dunes, जिसे मिट्टी के टीले या रेत का टीला कहते हैं. This is the speciality of this particular piece. That was Indian desert. After that it is coastal plain. Coastal plain जो हमारा घाट के बाद का पोर्शन है, just near the ocean, because you can see India has covered with three direction of India is covered with sea. In west you can see Arabian Sea, south Indian Ocean, and in east Bay of Bengal. So India has a very big coastal area, which we read in the first chapter also, when we read the size and location of our country. So next our topic is coastal plains. So after the Peninsula Plateau, which portion comes to our country? That was coastal plain, a narrow belt which was running along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. Now western coast की बात करें तो western coast is just like a sandwich. किसके बीच का सैंडविच है? Western Ghats and Arabian Sea. इन दोनों के बीच का जो छोटा सा पतला पोर्शन है, that is called Western Ghats. Again, if we come to the map, coastal plain. So what is coastal plain? This was the coastal plain. Just you can see a strip in the map. These strips are your coastal plain area. Clear?
So again, this coastal plain we divided into three parts from north to south. North to south of this coastal area, not the Indian map, only coastal area. We are talking about coastal area. So the northmost part of this coastal area is known as कोकण. और इसमें कौन सी एरिया इंक्लूड होता है? मुंबई एंड गोवा. Then central part, which was called Kannada plain, and last one is southern stretch, or you can say southern part of our country, that was called Malabar coast. So again, I will tell you in the map. This area, you can see there is a gap between these western ghats. So first one is northern coastal plain, western coastal plain का northern part है ये, which was called Konkan. Then this was central plain, and last one is Malabar coast. This one. Now comes to eastern coastal plain. This was your western coastal plain. Now comes to eastern. What is that? Again, this was also divided into different parts. First, northern part of coastal plain which lie near the Bay of Bengal. That was North Konkan. South is known as Coromandel coast. This was divided into two parts. West was divided into three parts, and north eastern coastal plain is divided into two parts. Now these are the rivers जो कि इस कोस्टल प्लेन्स में या कोस्टल एरिया से कहाँ ड्रेन हो रही है? इनटू दी बे ऑफ बंगाल. व्हेन वी हैव रेड अबाउट द ईस्टर्न घाट, जब हमने पढ़ा था दैट द हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस. क्यों डिसकंटिन्यूअस थी? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स कहाँ जाके मिल रही है? इस पोर्शन में से, इस एरिया में से, बे ऑफ बंगाल में. तो कौन कौन सी रिवर्स है वो? महानदी, गोदावरी, कृष्णा and Kaveri. And these rivers are forming delta feature when they go and meet in the coastal. And in this eastern coastal plain, an important feature is also there, that there is a most important lake, that was Chilka Lake. It is a feature of eastern coastal plain. Chilka Lake, it is in उड़ीसा. इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. लेक का पानी कैसा है? सॉल्टी. एंड इट लाई वेयर? साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. अगेन व्हेन वी सी इन अ मैप, you can see where the Mahanadi river, and near the Mahanadi river you can see just Chilka Lake. Though in the map it is not shown, but here just near the Mahanadi river is draining into Bay of Bengal. You can see. If you can see in a map, this is Mahanadi, and here is Chilka Lake. It is a important feature of this eastern coastal plain. After coastal plain, what is our next? Island groups. Island group is also a part of our country, though they are separated from the mainland. Both are in the ocean, either in Bay of Bengal or Arabian Sea, but they are also comes as a part of our country. वो भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है. That was islands. So in our country there are two group of islands, Lakshadweep and Andaman Nicobar. First we will read about Lakshadweep. Lakshadweep किधर है आपका? कौन से ओशन में है? Sorry, not on the ocean, which is in the sea, which Arabian Sea. Okay, this particular group of island is near the Kerala. Group of island इसका बना is made up of small coral island. It is called coral island, and the name of this island Lakshadweep is given after 1973.
इससे पहले इनका नाम क्या था? इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। 3 नाम थे इसके, लेकेडिव, मिनोकॉय एंड एमिडन। But after 1973, what we have given the name Lakshadweep, not a very big island. It is a group of islands. Some 32 square kilometer area cover करता है क्या हमारा लक्षद्वीप। कैपिटल आइलैंड और कैपिटल हेडक्वार्टर और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इसका क्या है? कवरत्ती। नाउ इन दिस पर्टिकुलर, इस आइलैंड की क्वालिटी क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड यू कैन सी a great diversity of flora and fauna. You can enjoy lots of flora and fauna in this particular island. Flora and fauna, पेड़ पत्ती, फूल पौधे और बहुत सारे जंगली जानवर। Again, another qualities Indian island की क्या है? There is a island that was Spiti Island. And in this particular island we can see a very big bird sanctuary. बहुत बड़ी फेमस यहाँ पे क्या है? बर्ड सेंचुरी। So this was a Lakshadweep island which situated in the Arabian Sea. अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर कौन सा आइलैंड ग्रुप है हमारे? अंडमान निकोबार। और ये लक्षद्वीप से साइज में क्या है? बड़े हैं। ओके, एंड दे ऑल आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। एंड दिस एंटायर, पूरा का पूरा आइलैंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज अंडमान विच वाज नॉर्थ एंड सदर्न वन इज निकोबार। और ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड है ये बहुत समय पहले क्या था? एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, कि कोई ऐसा पहाड़ जो कि पूरा का पूरा डूब गया। दे आर द जस्ट द टिप ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन एंड दीज आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। अगेन इस आइलैंड की भी क्वालिटी क्या है कि इसमें भी आप क्या देख सकते हो? हाई वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। And another quality क्या है? Because although these two island, either the अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दोनों ही आइलैंड किसके पास है? नियर द इक्वेटर। So these islands also experience the equatorial climate. वो क्लाइमेट जो नियर द इक्वेटर होती है, उस क्लाइमेट को भी ये क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। दिस इज द क्वालिटी। Again there is a one interesting thing. Do you know कि इंडिया के अंदर एक वॉल्केनो भी है। इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड के सारे फीचर यू कैन एबल टू सी इन अवर कंट्री। वॉल्केनो इज ऑल्सो देयर इन अवर कंट्री। ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड। बट दैट आइलैंड वॉज बैरन। बैरन मीन्स वहाँ पर कोई रहता नहीं है, निर्जन है। नो वन यूज टू लिव इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड जहाँ पर ये वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो जिसको। So now these are your different features which we read in different videos. Now last is the importance of all these features. जो हमने 6 features पढ़े थे किसके? हमारे देश के, हमारी कंट्री के। अब उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी वैल्यू क्या है? How these all are value to us? All are important to us. All the 6 features. We cannot say कि only one feature is important, another one is not important. All are complementary to each other. हर कोई फीचर की अपनी क्वालिटी है, अपनी इम्पोर्टेंस है और हर एक फीचर दूसरे फीचर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे? दिस वी विल read the last paragraph of your book, page number 15, that each reason complement to each other. How they are complementing? For example, जो माउंटेन्स हैं हमारे, जो हमने फर्स्ट फीचर पढ़ा था हिमालय माउंटेन्स, वो क्या है? सोर्स ऑफ वाटर।
एंड फॉरेस्ट वेल्थ। पूरे कंट्री को क्या देते हैं वो, वाटर, पानी, because all the rivers are coming from these mountains. That's what is the importance of mountain, that these mountains are providing you water all around the year. And forest wealth, which is also very important for our environment. A lot of things we are using from the forest. So this is the importance of mountain. अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा फीचर था वो क्या था, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने पढ़ा था उस समय पे क्या डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न प्लेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फूड फॉर होल द कंट्री। पूरे देश को खाना देने की जिम्मेदारी किसकी है, नॉर्दर्न प्लेन की। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ पर परफॉर्म होती है, नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड बास्केट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश का खाने का एक डब्बा है या खाने का कटोरा है, कुछ भी मान सकते हैं। वाई, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फूड फॉर होल कंट्री। जैसे माउंटेन्स जो है वो पूरे देश में वाटर सप्लाई करती है, फूड सप्लाई के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड फीचर हमने क्या पढ़ा था, प्लेटू। प्लेटू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स अवेलेबल है हमारी कंट्री में वो सारे कहाँ हमको मिलते हैं, इसी प्लेटू रीजन में। when you will come in a 10th class and you will read a chapter in geography, there is a chapter about the minerals, then you will understand that all the minerals, जितने भी हमारे देश के अंदर minerals हैं, we all these minerals are getting only from one physical feature, that was Deccan Plateau. Deccan Plateau give importance है क्योंकि without minerals we cannot able to develop our country. बहुत सारी जो भी इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें हैं बनती हैं, उनके लिए मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। फूड सप्लाई इधर से उधर होती है, उसको ट्रेनों में सप्लाई हो रही है। ट्रेन को पहले चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, फॉर द एनर्जी, कोल। एंड हु इज गिविंग यू द कोल और ऑयल? This particular plateau, Peninsula Plateau, is responsible for different type of minerals. Clear? So plateau की भी अपनी importance है। After that, again दूसरी importance क्या कर रहे हैं आपकी किताब में, that these minerals are important for industrialization. Industrialization के लिए भी ये बहुत important है। अब बात करें कोस्टल रीजन की और आइलैंड की। These are also very important because they are providing you port activity and fish activity. Port activity, if there is a no port in our country, how we can import and export the goods from one place to one country to another country? Clear? So this particular coastal plain and island is also very important. तो हम क्या कह सकते हैं कि all 6 physical features are very important for us. हम वी कैन नॉट से कि एक इम्पॉर्टेंट है दूसरा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल द 6 फीचर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। एंड दैट ओनली बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स वी आर डेवलपिंग इन अ वेरी गुड मैनर। अच्छी तरह हमारे देश का विकास हो रहा है। क्लियर? सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड. So try to find out the NCERT questions which is given in on page number 15 and 16. And in the next live class, we will discuss all these question answers. So आज आपका काम क्या है? After watching the video, you have to find out the question answers of this particular chapter NCERT. And in live class also we will discuss not only the question answers but students have a query of syllabus also, so we will discuss that syllabus also.